जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कई मौजू हैं, कई खबरें हैं, कई बातें हैं। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मेरा जवाब है कि 80% आ रहे हैं, मगर 20% अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है। आइन कानूनी तौर पर, अदालती तौर पर। और नवाज शरीफ फुल गारंटी के बगैर वापस नहीं आना चाहते, और फुल गारंटी अभी तक मिली नहीं। मफरूर हैं, मुजरम हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। दूसरा सवाल, शोएब शाहीन साहब जो इमरान खान के वकील हैं, उनका कहना है कि इमरान खान को कत्ल किया जा सकता है, और इमरान खान एक छोटे से सेल में कैद हैं अडयाला जेल में, और उनको कोई भी क्लास सहूलतें नहीं दी जा रही। अब शोएब शाहीन साहब से कोई पूछे या वो बताना पसंद करेंगे कि कौन कत्ल कर सकता है, वो भी अडयाला जेल में, और वो भी इस वक्त जब इमरान खान जेल में है, मतलब हुकूमती कस्टडी में है। अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाकया हो। हम किसी अब और हादसे या साने के मुतहम्मल नहीं हो सकते। हम पहले ही नफरत और तकसीम में घिरे हुए हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो। तीसरा मौजू, तीसरी खबर, एक तरफ इमरान खान की 9 जमानतें जो खारिज हुई थी, उनका केस लगा हुआ है। दूसरी तरफ प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, वो फुल कोर्ट, उसकी भी समाअत सर पर है। और तीसरी तरफ खबरें सुनाई दी जा रही हैं, सुनने को मिल रही हैं कि नैब तरमीम जो सुप्रीम कोर्ट ने कालअदम करार दी थी, उसके हवाले से मुस्लिम लीग अदालत में जा रही है या मौजूदा हुकूमत अदालत में जाना चाहती है, और दोनों क्या एक ही है, दोनों का नुक्ता नज़र और दोनों की दरखास्त कि ये पार्लियामेंट ने नैब तरमीम को कालअदम करार दिया था। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फायज ईसा काजी और बहुत सारे जजेस ये कह चुके हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसको कानून साजी का हक है, और अदलिया को जो पार्लियामेंट कानून साजी बना कर दे, उसमें अदलिया को दखल अंदाजी का हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है। लिहाजा ये नैब तरमीम जो कालअदम करार दे दी गई हैं, ये ख़त्म कर दी जाए। मतलब नैब तरमीम जो कर गए थे वो दोबारा वैसे ही हो जाएं, और चीफ जस्टिस, साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फैसला उड़ जाए। अब जिन मुल्कों में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है और पार्लियामेंट अवाम से जुड़ी होती है, पार्लियामेंट में झूठ नहीं बोले जाते, पार्लियामेंट में धोखे नहीं दिए जाते, पार्लियामेंट कानून साजियों की फैक्ट्री नहीं बनती, पार्लियामेंट बनाना रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं करती, पार्लियामेंट अवाम से जुड़ी रहती है, पार्लियामेंट चंद अफराद की ताबे नहीं होती, पार्लियामेंट अधूरी नहीं होती, पार्लियामेंट जाली नहीं होती, उन मुल्कों में तो पार्लियामेंट वाकई सुप्रीम है। लेकिन अपनी पार्लियामेंट, इसको सुप्रीम कहना मेरा ख्याल है ज्यादती है सुप्रीम लफ्ज के साथ भी। इज्जत मांगे से नहीं मिलती, इज्जत करवानी पड़ती है। जिस दिन हमारी पार्लियामेंटेरियंस ने पार्लियामेंट की इज्जत करना शुरू कर दी, उस दिन पूरा मुल्क पार्लियामेंट की इज्जत करना शुरू कर देगा। जिस दिन पार्लियामेंटेरियंस और पार्लियामेंट ने इज्जत करवाना शुरू कर दी, उस दिन इनको कहना ही नहीं पड़ेगा कि हमारी इज्जत करो, या ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, सब मान जाएंगे। अब अधूरी और जाली पार्लियामेंट ने नैब तरमीम और नैब के मुल्जमों ने, मतलब इसको आसान लफ्जों में करें तो नैब के मुल्जमों ने अपने वकीलों को साथ मिलकर अपने केसों को सामने रखकर नैब तरमीम की थी जाली और अधूरी पार्लियामेंट में। उसको तो ख़त्म करना ही चाहिए था। अगर ये नैब तरमीम वाला ख़त्म करने वाला फैसला ख़त्म हो जाता है तो ये मुल्क की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। माफिया जीत जाएंगे, चोर जीत जाएंगे, डाकू जीत जाएंगे, करप्ट जीत जाएंगे। लेकिन इन सारे मौजूआत से जो अहम मौजू है वो है बिजनेस, स्पेशल बिजनेस फैसिलिटेशन सरमाया कौंसल जो है, सरमायाकारी कौंसल जो है, जिसके पीछे आर्मी चीफ हैं और जिसकी सदारत या सरबराही वजीर आजम कर रहे हैं, उस
कौंसल को अब ये इख्तियार भी मिल गया है। पहले तो खारजी मुआशी पॉलिसी का इख्तियार उसे हासिल था, अब दाखिली मुआशी पॉलिसी का इख्तियार भी उसे दे दिया गया है। ये मुआशी जो बिजनेसमैनों के मसाइल भी हल करेगी, वजारतों की कारकर्दगी भी जांचेगी और सरमायाकारी भी बाहर से लाएगी, और फिर उस सरमायाकारी को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट यानी ग्राउंड तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इसी बिजनेस काउंसिल की होगी। मैं इसकी कई बार तारीफ कर चुका हूं। आर्मी चीफ ने कमाल, फौज और आर्मी चीफ के कहने पे फौज ने जो क्रैकडाउन किया माफियाज के खिलाफ, बिजली चोरों डाकुओं के खिलाफ, डॉलरों माफियाज के खिलाफ, डॉलर माफियाज के खिलाफ, चीनी माफियाज के खिलाफ, जखीरा अंदोजों के खिलाफ, स्मगलरों के खिलाफ कमाल क्रैकडाउन है। कमाल सरहद पे थोड़ी सी निगरानी सख्त हुई है तो डॉलर 290 से भी नीचे आ गया है और ये 250 पर आना चाहिए अगर ये आर्मी चीफ इसी तरह इस जो क्रैकडाउन इसके पीछे मॉनिटर करते रहे और ये क्रैकडाउन होता रहा। और बहुत अच्छी बात है कि GHQ गारंटी देगा गैर मुल्की सरमायाकारों को और अपने सरमायाकारों को। हमारे तो अपने मुल्क के सरमायाकार मुल्क छोड़ गए हैं, इनका एतमाद बहाल हो, अल्लाह करे वो भी वापस आए और बाहर की सरमायाकारी भी आए और फिर वो वन विंडो ऑपरेशन, और वो सरमायाकारों को इधर हमारा ब्यूरोक्रेट या रिश्वतखोर माफिया जो उन्हें तंग ना करे। और बहुत अच्छी बात है कि ये सरमायाकारी कौंसल इस पूरे निज़ाम को मॉनिटर करे। और मेरी आर्मी चीफ से ये भी दरख्वास्त है कि ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले महंगे बिजली घरों से महंगे और शर्मनाक मुआहदे कर गए हैं, इन मुआहदे करने वालों को भी सामने लाएं और उस मुआहदे से करप्शन का माल हड़प करने वालों को भी सामने लाएं और जो किक बैक्स लिए हैं उनको भी सामने लाएं और उनको इबरतनाक सजाएं दें। अल्लाह करे कि ये जो सरमायाकारी कौंसल है, स्पेशल सरमायाकारी कौंसल, ये कामयाब हो। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ जब आर्मी चीफ और फौज ने ही बाहर से पैसे मांगने हैं और जब आर्मी चीफ और फौज ने ही मुल्कों से तल्लुकात ठीक करने हैं, जब आर्मी चीफ और फौज ने ही सरमायाकारी लानी है, जब आर्मी चीफ और फौज ने ही माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन करना है, जब हर कुदरती आफत में फौज ने ही मदद करनी है, जब वापडा फौज ने सही करना है, जब मरदमशुमारी फौज ने करवानी है, इलेक्शन फौज ने करवानी है, सैलाब जलजले में फौज ने आगे आना है, और जब दाखिली इंतशार भी फौज ने ख़त्म करना है, सरहदों पे फौज ने ही लड़ना है, तो ये किस मर्ज की दवाएं, ये जो जीरे ब्लेड और बनारसी ठग आते हैं लूट के मुल्क और मुल्क को लूट के वापस चले जाते हैं, एवन फील्ड सरे महलों वाले, 5 बार बर आजमों में जायदादों वाले, इन जालमों और बेहिस्सों ने क्या सरमायाकारी लानी। इनकी अपनी औलाद की सरमायाकारी मुल्क से बाहर है। इसहाक डार के बच्चे क्या मुल्क में, पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के बच्चे क्या, उनकी सारी सरमायाकारी इधर है। और बाकी बड़ों के देख लें, सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स को देख लें, सब बाहर सेटल हो रहे हैं, सारी की औलादें बाहर, जायदादें बाहर, पोशाकें बाहर, खुराकें बाहर। तो मेरी दुआ है अल्लाह करे ये सरमायाकारी कौंसल कामयाब हो और अल्लाह करे या फौज का जो क्रैकडाउन है ये कामयाब हो और इन मगरमच्छों के पेट चीर कर जो हम गरीबों का माल है ये वापस हमें मिले और इनका पेट चीर कर ये माल निकाला जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।